कम रहते हैं। तिब्बत में बौद्ध लोग रहते हैं, तिब्बत में बौद्ध, सिंजियांग में मुस्लिम रहते हैं। वो मुस्लिम लोग को वीगर मुस्लिम कहते हैं। क्या कहेंगे? वीगर। वीगर उनका कबीला का नाम। वीगर जैसे हम लोग कोई बंगाली हो गया, मराठी हो गया, हम बिहारी हो गए, ये हो गए, वैसे वहां के सिंजियांग के लोग को क्या कहते हैं? वीगर। सबसे नरक की जिंदगी अगर किसी की बना के रखे हैं सब लोग, तो एक फिलिस्तीन, अभी आगे पढ़ाएंगे तो वहां, और दूसरा ही वीगर मुसलमानों की। वीगर मुसलमानों की स्थिति को नरक बना दिया है चाइना। वहां के मौलवी दाढ़ी नहीं रख सकते, समझ में कि नहीं? दाढ़ी नहीं रख सकते। लड़कियां का कपड़ा घुटना से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज में वो काट देंगे सब। और अगर कोई मौलवी साहब ये बोल देते हैं चाइना में कि ये गलत है, तो मौलवी साहब को जो पनिशमेंट दिया जाता है उसका नाम है डांस पनिशमेंट। डीजे का गाना बजा देगा और उनको ना डांस करना पड़ेगा चौराहा पे। और पाकिस्तान इससे नफरत नहीं कर सकता, उनको चिंता है कश्मीरी की। अरे दम है तो बोल के दिखाओ ना कि वीगर मुसलमानों पे अत्याचार होता है। हम भारत वाले कश्मीरियों के साथ भी खड़े हैं कि तुम्हारे साथ जुल्म होगा तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, नहीं होने देंगे। और हम हिंदुस्तान वाले वीगरों के साथ भी खड़े हैं, और हम इजराइल के खिलाफ, हम फिलिस्तीन का भी आवाज उठा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन मिलनी चाहिए। हमारे अंदर दोगलापन नहीं होता है। ये पाकिस्तान वाले से कहिए तो वीगर मुसलमानों के अंदर बोल के दिखा, निकाल के। अरे ये ससुरा सूप बना के पी जाएगा चाइना वाला इनका। नहीं, इनको केवल चिंता किसकी है? कश्मीरी। हम लोग ने कहा कभी इस टाइप का अत्याचार किया कभी है? अगर कश्मीरियों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीरियों पे जुल्म होता है तो वीगर मुसलमानों पे क्या होता है? मौलाना को डांस कराता है क्या? कितना ये किसी धर्म गुरु को, जिस धर्म में नाच संगीत पे प्रतिबंध हो, देखिए नाच संगीत पे प्रतिबंध है कि नहीं, इवन हिंदू धर्म में भी देखिएगा तो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, वो डीजे वाला नाच नहीं है। कृष्ण भक्ति, भक्ति भाव से विभोर होकर नाचना, वो एक अलग चीज हो जाता है। तो गाना पे नाचाएगा वो, तो ये डांस पनिशमेंट दिया जाता है। और तनी बोल के दिखा दे, और उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, और उस कैंप में इन लोगों को ना बेड पे ना हाथ बांध के रखता है, ज्यादा देर उठ भी नहीं सकते यहां से वहां तक, और मार धार के रद्द कर देता है। कुरान में 30 पारे होते हैं, 30 पारा इन द सेंस 30 लेसन, ठीक है। नॉर्मली आप लोग को हम कुरान पढ़ाने तो बैठे नहीं है, बट एक नॉर्मल बता 30 पारा। चाइना उसमें डिसाइड करता है कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, उसका अपना वर्जन है। वो कहता है कि अपडेटेड है, उसमें कहता है ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना। समझा गया? अतनी मौलवी साहब बोल दे डांस पनिशमेंट दे देगा। इस्लाम धर्म के रूल के हिसाब से पैर का ये निचला टखना तक कपड़ा रहना चाहिए, और ये कलाई तक, और ये गर्दन की हड्डी तक, यहां तक। समझ गया? अब वो कहता है कि ना पैर का टखना छोड़ो ना यार, तुमका ठेवना से ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, चौराहे पे काट देता है और जेल कर देगा। और चाइना में जेल, एशिया का, दुनिया के टॉप अमीरों में थे जैक मा, अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा। बस इतना बोल दिया था कि चाइना की सरकार लोन देने से कतराती है, उसे खुला विचार रखना चाहिए। आज ले जेल में। जैसे अडानी है ना, दूगो अडानी को वो रख लेता, रिलायंस वगैरह को पीछे छोड़ दिया था, अडानी को पीछे छोड़ दिया था, उसकी कंपनी बैठ गई बेचारी। सोचिए एशिया, हमारे यहाँ कोई अडानी को कुछ करके दिखाए, अंबानी को? सोचिए कितना खतरनाक पनिशमेंट देता है चाइना। और वहां ना इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वाले कुछ बोलेंगे, ना सऊदी अरब कुछ बोलेगा, नहीं, इनको बस दिखता है क्या चीज? कश्मीर। हाँ, और हम गारंटी कहते हैं, अगर आप धर्म का चोला छोड़ दीजिए, कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है और कश्मीर का वह हिस्सा जो हिंदुस्तान के पास है, दोनों में 10-10 दिन गुजार के देखिए, आपको पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक न दिख जाए तो कहिएगा वहां पर। लेकिन सच थोड़ा सा कड़वा होता है। और हमारे खराबी क्या है कि हम शुगर कोटेड नहीं बोलते हैं, जो है बोल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बिहारी इसीलिए बदनाम भी है नहीं समझ में आया? है तो है। वीगर मुसलमानों पे सबसे, देखिए हम मानवता के हिसाब से आज भी कहते हैं ये गलत है। हमारे देश में बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम, हिंदू, कभी कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए राजनीति फायदे के लिए कभी चुनाव के समय ऐसी बातें होती है तो वो देश की जनता नहीं करती है, वो देश की जनता नहीं करती, वो नेता का सिलेबस है। वो नहीं समझे? राजनीति का सिलेबस है धर्म और जाति, तो उसको तो मजबूरी अपना सिलेबस फॉलो करना है यहाँ पे। लेकिन अदरवाइज में देश में होली में, ईद में सब एक दूसरे, क्रिसमस पता ही नहीं चलता, सोचा ईसाई का त्योहार है सबका, सब लोग मना देते हैं। दिवाली के दिन पूरा सब पटाखा छोड़ेगा, सब अपना घर सजा देगा, नहीं सजा देगा। ईद के दिन एक दूसरे के यहाँ सेवैयां खाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो वीगरों के लिए नहीं है, सारा दिक्कत किसके लिए? कश्मीर के लिए। यहाँ पे ये बोलने वाला चाहिए, यहाँ पे कश्मीर की चिंता करने वाले। तुम एक बार वीगर के बात में बोल के दिखा दो, एक बार वीगर मुसलमानों को बोल के दिखा दो। हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग इजराइल जब फिलिस्तीन पे हमला करता है तो अभी हम लोग बोलते हैं निहत्तों पे वार करना ठीक नहीं है। कश्मीर में भी हम डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन हम अपना जमीन थोड़े छोड़ देंगे जी। वीगरों के लिए भी हम लोग खड़े, लेकिन नहीं, बोलबे नहीं करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे, कभी हमारा सामना हो जाए ना उनके लोग से, ना कान में से खून फेंक दिया सब तो कहेंगे लोग बात कर। हम आदर्शवादी नहीं, जो है वो है। हम एक ही, हमारा इजराइल से दोस्ती है, इजराइल का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को गले लगा देता है, लेकिन हमारा ही प्रधानमंत्री इजराइल से कहता है कि फिलिस्तीनी अत्याचार हो जाता है, इसको समझौता कर लीजिए। हमारी रूस से दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा यूक्रेन पे बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। बाकी लोग तो मुंह में दही जमल था, कहीं कुछ हो मत जाए, अरे बाप रे बाप। यहाँ पे हम लोग खुल के बोले कि नहीं? आज जो आया था विदेश मंत्री पाकिस्तान का बिल्लो रानी, बिल्लो रानी को तो बैठने को नहीं दिया गया,
बताइए जयशंकर साहब तो और खतरनाक निकले यहाँ पे, फोटो खिंचवा लिया, चल निकल यहाँ से, देखे कि नहीं देखे, फोटो खिंचवा हो गया रे बिल्लो रंजन, निकल यहाँ से, और लोग है फोटो खींचे, निकल यहाँ से। अब बेचारा परेशान कर, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि याद रखेंगे आप लोग, जवाब दिया जाएगा। हम लोग यहाँ चूड़ी पहन के बैठे हैं, जवाब दिया जाएगा।